अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम एडिशन नंबर 1 की अर्निंग मेथड नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो मेथड है ये वीक में ऑलमोस्ट आप 3 डेज़ टू 4 डेज़ इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ा परफेक्ट मेथड है। लेकिन आपको पहले मार्केट को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना होगा और फिर उसके बाद ट्रेड लगानी होगी। तो चलें हम जो है उस मेथड को पहले रीड करते हैं और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट जो है MT4 पर करते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद आपके पास जो अर्निंग मेथड्स के फोल्डर हैं उसमें अर्निंग मेथड 6 के नाम पे फोल्डर होगा, उसमें ये फ़ाइल पड़ी हुई है PDF। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये उर्दू में फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसको आप पहले रीड कर लीजिए अच्छी तरह, लेकिन मैं आपको जो है इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसमें आप 2 चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, एक H1 का और दूसरा M15 का। और इसमें जो पेयर यूज़ करना है आपने यूरो USD भी कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरे पेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो आपने TP है वो 10 to 20 पॉइंट्स रखना है और स्टॉप लॉस भी तकरीबन 10 पिप्स रखना है। इसके साथ अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जहाँ पे आप मार्केट को देखेंगे साइड वेव, उस जगह पर आप जो है अपनी 2 लाइंस को ड्रा करेंगे, 15 पिप्स ऊपर और 15 पिप्स नीचे, एक बाय स्टॉप और एक सेल स्टॉप की ट्रेड को प्लेस करेंगे और इसका TP जो है 10 पिप्स रखेंगे। इसमें जो है आप किसी भी किस्म का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप H1 को यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको इस चार्ट में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे इस चार्ट को, ये जो है साइड वेव इस जगह पे मार्केट है, इस जगह पे मार्केट साइड वेव हुई है और जब ये मार्केट अपने लो या हाई को ब्रेक करती है, पॉइंट जो हमने 2 ड्रा लाइंस की होती हैं, एक अपर पे और एक डाउन पे, तो आपने अगर 15 पॉइंट्स के बाद अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो वहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस हो जाएगी और उसके TP जो होगा आपने 10 पिप्स सेलेक्ट किया होगा और 10 पिप्स के बाद ऑटोमेटिकली TP पे क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो इसमें चार्ट में और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि इस चार्ट में बताया गया है कि एक लाइन आपने ऊपर ड्रा की है और एक लाइन नीचे ड्रा की है, मार्केट इसके दरमियान ही मूव कर रही है और इन्हीं लाइन्स के ऊपर और नीचे आपने 2 ट्रेड्स को प्लेस किया है 15 पॉइंट के फासले पर, एक बाय स्टॉप और एक सेल स्टॉप। इसी तरह नीचे भी एक आपको चार्ट दिखाया गया है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन चार्ट को देखकर ले सकते हैं। लेकिन जो हम इसका डायरेक्टली इम्प्लीमेंट जो है अपने MT4 पर करते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और हम अपने MT4 को ओपन करते हैं। इसमें जो है मैं आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाने का तरीका भी समझा दूंगा कि आपने इस पे जो है कैसे प्लेस करना है। अब जैसे कि हमारे मेथड में बताया गया कि आप यूरो USD को प्रेफर दे सकते हैं, मतलब यूरो USD को आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्टली। उसके बाद आप किसी भी पेयर को यूज़ करते हैं। लाइक मैं यूरो USD का जो चार्ट ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, चार्ट ओपन, और सेम वही तरीका टेम्पलेट लोड, फारूक के नाम पे जो मैंने टेम्पलेट सेव किया है उसको मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये कंडीशन मार्केट की आ जाएगी। इसको मैं जूम आउट कर दूँगा। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप इसके अंदर इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपने मिनिमम जो है 7 कैंडल से 10 कैंडल्स उस साइड वेव पोर्शन में होनी चाहिए। अब बेसिकली साइड वेव क्या होता है, मार्केट जो है 2 पॉइंट्स के अंदर अगर तो मूव करे, लाइक 6 घंटे 7 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे, तो उस पोजीशन को साइड वेव पोजीशन कहा जाता है। और जब मार्केट उसमें से किसी भी एक साइड पर मूव करती है तो आपको 10 से 20 पॉइंट्स ईजीली दे जाती है। तो हम इसको चेक करने के लिए अपने चार्ट को जूम इन करेंगे। अब बेसिकली करना क्या होता है, आपने जब आपके न्यू डे की कैंडल फर्स्ट स्टार्ट होती है H1 की, ये देखिए आपकी न्यू डे यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर तो आपकी मार्केट साइड वेव हो जाती है तो आपने वहाँ पर जो है 2 लाइंस को ड्रा करना है जिसमें मिनिमम कैंडल जो है 7 से 10 होनी चाहिए। अब जैसे ये जो कैंडल्स का लो ये है हमारे पास, क्योंकि हमने शेडो को बीच में काउंट नहीं करना होता, हमने जो कैंडल्स का बॉडी होती है उसको काउंट करना होता है। ये बॉडी है कैंडल की और ये कैंडल का शेडो है। एक लाइन हमने नीचे ड्रा कर दी और एक लाइन हम ऊपर ड्रा कर देते हैं। अब आप देखें कि इस कंडीशन को साइड वेव मार्केट कहा जाता है या चैनल ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इसमें अगर आप कैंडल्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसके अंदर 8 कैंडल्स आपको जो है वो मिल रही हैं। मीन्स आपके लिए जो है फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब 2 लाइन हमने जब ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ से जो है दोबारा वर्टिकल लाइन को लिया। लाइन को लेने के बाद हमने जैसे कि आपको मेथड में बताया कि आपने 15 पॉइंट्स के बाद लगाना है,
तो 1.2046 माइनस 15 हो जाएगा हमारे पास, ये ऑलमोस्ट बनेगा 31। हम इसको 31 पर ले जाते हैं अपनी लाइन को। हम देखें यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस होगी इस जगह पर, और जो इसका टीपी हम 10 पॉइंट्स का रखेंगे। अब 31 माइनस 10, यह ऑलमोस्ट बनेगा 21। ये हमारा जो है मार्केट का टीपी ये बनेगा हमारी ट्रेड का। मींस इस जगह पर हमारी ट्रेड प्लेस होगी, क्योंकि हमने जैसे कि आपको बताया कि इस मेथड में आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है, एक अपर पे और एक डाउन पे, अगर मार्केट उसके दरमियान ही मूव कर रही है, और उन लाइन से 15 पॉइंट डाउन पर और 15 पॉइंट अप पर दो ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। और दो ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने जो इनका टीपी हो 10 पिप्स देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर एक ऑर्डर प्लेस किया है और एक ऑर्डर जो है हम ऊपर वाली साइड पे प्लेस कर देते हैं, दोबारा यहाँ से लाइन लेते हैं और एक ऑर्डर अगर हम इस जगह पे प्लेस करते हैं, क्योंकि 58 प्लस 15 ये ऑलमोस्ट बनेगा 73। दूसरा ऑर्डर जो हमारा इस जगह पे प्लेस होता और उसका टीपी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे टीपी के हिसाब से इस जगह पर बनता। अब एक हमारी ट्रेड ये जो प्लेस हुई है और एक हमारी ट्रेड जो है इस जगह पर प्लेस हुई है। एक का टीपी ये है और एक का टीपी ये है। अब आप देखेंगे कि हमने ये दो लाइंस ड्रॉ की थी, इन दो लाइंस के दरमियान ही मार्केट ने मूव किया है, और मूव करने के बाद जब मार्केट ने डाउन साइड पे इसको ब्रेक किया है तो नेक्स्ट कैंडल ने भी डाउन साइड पे ही ब्रेक किया है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो हिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे ऑर्डर्स को टीपी पर बंद कर देगी, मतलब यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स अर्न हो जाएंगे। और इसी तरह अगर मार्केट दूसरी साइड पे मूव कर जाती तो सेम यही कंडीशन बनती। अब जो है मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाने का तरीका बता देता हूँ। हम यहाँ से टर्मिनल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे यूरो यूएसडी पे हमने ट्रेड लगानी है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो दो लाइंस ओपन हैं जो हमने ड्रॉ की हैं वो 1.2046 और ऊपर वाली है 1.2058। अब जो हम सबसे पहले सेल ऑर्डर लगाएंगे, सेल स्टॉप ऑर्डर लगाएंगे, तो इसमें हम 1.2046 माइनस जो है 15 पॉइंट करेंगे तो 1.2031 बनता है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आपको, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम यूरो यूएसडी के जो है पेयर को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप सेल स्टॉप को सिलेक्ट करेंगे। जब सेल स्टॉप सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको मालूम है कि आपका जो है पॉइंट है 1.2031 है, तो यहाँ पर आप 1.2031 को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। और यहाँ से आपने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका लॉट साइज़ आपके अकाउंट के मुताबिक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सपोज 0.10 या 0.01, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप इतना ही लॉट साइज़ लगाएं जितना आपका अकाउंट उस लॉट साइज़ को बर्दाश्त कर सके। अब जब मैं इस चीज़ों को सिलेक्ट कर दूंगा, इसके बाद मैं इसका टीपी देना चाहूँगा, तो मैं टीपी इसका ये दे दूंगा 1.2021। ये हमने इसका टीपी सेट कर दिया, और ये हमने जो है ऑर्डर की जगह सेलेक्ट कर दी। मीन्स जो ऑर्डर का पॉइंट है वो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसके प्लेस के बटन को क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अभी मार्केट डाउन है तो इसमें भी ये ऑर्डर प्लेस ना हो, लेकिन हम ट्राई मारते हैं। ये भी आप देखेंगे इनवैलिड प्राइस आ रही है तो इस वजह से प्लेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बाय वाली साइड पे जाएंगे तो बाय वाला ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सपोज अगर हम बाय स्टॉप को प्लेस करना चाह रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर सेम वही, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बाय स्टॉप, और आप ये देखेंगे कि हमारे बाय स्टॉप का ऑर्डर कहाँ पे बनता था, इस जगह पे, ये ऑलमोस्ट 2073 बनता है। तो यहाँ पर हम 1.2073 को सिलेक्ट करेंगे। उसका टेक प्रॉफिट जो हमारा बन रहा था 1.2088। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये ऑर्डर हमारा इस जगह पे प्लेस हुआ, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आपको येलो लाइन के
नीचे जो है ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी, ये आपको नज़र आ रही है ग्रीन और रेड लाइन, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है हमारे ऑर्डर की जगह और रेड लाइन जो है हमारे टीपी की जगह। हम इसको दोबारा उसी जगह पर रख देते हैं। और ये ऑर्डर को जो है प्लेस करने का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा और बैक पे जाकर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसकी। अगर आप ये देखें कि इस जगह पे देखें, ये भी साइड वे मार्केट है। मैं इन लाइंस को पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए मुझे। और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, अगर हम इसको काउंट करें, ये इस जगह पे, और हम टर्मिनल के बटन को हटा देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए मुझे। इसको एक हमने डाउन पे लाइन को ड्रा कर दिया और एक हम अप पे लाइन को ड्रा कर देंगे। इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स थी, मीन 7 कैंडल्स थी, और 7 कैंडल एक ही मूवमेंट करी थी 2 पॉइंट्स के अंदर। तो अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब ये 2 पॉइंट्स है, अब 2 पॉइंट्स पे अगर आपने ट्रेड प्लेस करनी होगी तो आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला पॉइंट है वो 1.2095 था, ऊपर वाला जो पॉइंट है 1.2101 था। अब अगर हम ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं तो हम यहाँ पे 16 पे लगाएंगे, 1.2016 पे ऑर्डर को यहाँ पे हम लगाएंगे 16 पे, और नीचे जो हम लगाएंगे 15 पॉइंट के बाद वो ऑलमोस्ट हमारा बनेगा 80 पे। हम यहाँ पे 80 पे इसको सेट कर देंगे, ये हमारा 80 पे बनता है ऑलमोस्ट। हम इस तरह दो जो है ऑर्डर्स को प्लेस कर देंगे क्योंकि मार्केट इन दो पॉइंट्स के दरमियान में साइड वेव थी। अब आप देखेंगे मार्केट ने डाउन वाली साइड पे जो है उसको ब्रेक किया अपनी लाइन को यहाँ से, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे इसी कैंडल ने हमारे इस ऑर्डर को हिट कर दिया और मार्केट ने रिवर्स लिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो रिटर्न नीचे को आई है, और जब नीचे आई है ज़ाहिरा 80 से 10 पॉइंट्स अगर हम और नीचे जाते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 70 बनता है। तो हम इसको 70 पे ले जाते हैं कि 70 किस जगह पे बनता है। ये देखें, इस पैटर्न के हिसाब से हमारी जो है मार्केट ने इस ट्रेड को हिट किया और हिट करने के बाद टीपी को भी हिट किया। तो व्यूअर्स, इस जो है मेथड को यूज़ करने का बहुत आसान सा तरीका है जो आप अपने चार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ करेंसीज पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि वो 2 पॉइंट्स के अंदर मुसलसल जो है मूव कर रही है, और जो मूवमेंट की कैंडल्स हैं वो मिनिमम 7 कैंडल 6 कैंडल 9 कैंडल्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम की कोई जो है वो लिमिट नहीं है। उसके बाद ही आपने ऑर्डर्स को प्लेस करना है, और इनका स्टॉप लॉस जो है वो 10 पिप्स रखना है आपने। और मुझे यकीन है कि आपको इसकी काफ़ी समझ आ चुकी होगी, फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है